हमेशा सच्चाई की जीत होती है और बुराई की हार। दोस्तों, कभी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत, ईमानदारी और मेहनत का प्रतीक और सफलता की मिसाल माने जाने वाले एक जाने माने डीएम साहब आखिर क्यों आज पटना रेलवे स्टेशन पर फटे हाल कपड़ों में भीख मांगकर अपना जीवन गुजारने को मजबूर हैं। जो कभी दूसरों को मोटिवेट करते थे, जिनकी कहानी सुनकर लोग खुद को बेहतर बनाने का सपना देखते थे, वह आज खुद दूसरों की रहम पर निर्भर हो गए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंसान जो कड़ी मेहनत से अपने सपनों को सच करता है, ऊंचे पद पर पहुंचता है, वह अचानक अपनी सारी पहचान खो दे? ऐसा क्या हुआ उनकी जिंदगी में जो उन्हें इस अंधकार में धकेल गया? क्या यह भाग्य का लेख है या किसी हादसे का परिणाम? दोस्तों, यह कहानी ना केवल आपके दिल को छू जाएगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी हम यह समझाएगी कि जिंदगी कितनी अनिश्चित और अप्रत्याशित हो सकती है। यह आपको यह सोचने पर मजबूर करेगी, क्या धन दौलत, रुतबा और शोहरत ही सब कुछ है या असली सुख परिवार और अपनों के साथ है? तो चलिए इस रहस्यमयी और दिल को झंझोर देने वाली कहानी को शुरू करते हैं, जो आपको इंसानियत और ज़िंदगी के असली मायनों को समझाएगी। दोस्तों, ज़िंदगी अनिश्चितताओं से भरी हुई है। यह हमें ऊंचाई तक ले जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां में धकेल देती है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। यह कहानी एक जाने माने डीएम साहब की है, जो कभी प्रेरणा का स्रोत थे, लेकिन आज पटना रेलवे स्टेशन पर भिखारी की तरह जीवन बरस कर रहे हैं। यह कहानी न केवल हमें उनकी दर्दनाक यात्रा से परिचित कराती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन अपना अप्रत्याशित हो सकता है। पटना जिले के बेहतर सम्मानित डीएम साहब राजेश शरण बदला हुआ नाम है, ईमानदारी और कड़ी मेहनत के प्रतीक माने जाते थे। उनकी सादगी, अनुशासन और जन सेवा के प्रति समर्पण ने उन्हें आम जनता के दिलों में एक खास जगह दिलाई थी। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए उनकी योजनाएं मिसाल बन गई थी। राजेश शरण ने अपनी मेहनत से गरीबी को मात देकर IAS परीक्षा पास की। उनकी मानना था कि शिक्षा और कड़ी मेहनत से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। अपने गांव में जब वे पहली बार डीएम बने तो लोग उन्हें देखने और उनके संघर्ष की कहानी सुनने के लिए उमड़ पड़े। उनका परिवार, पत्नी सरिता और 2 बच्चे निखिल और परी उनकी दुनिया का केंद्र थे। राजेश अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर अपने परिवार के साथ हर पल बिताने की कोशिश करते। राजेश के परिवार की कहानी भी बेहद खास थी। उनकी पत्नी सरिता हर परिस्थितियों में उनके साथ खड़ी रहती थी। निखिल और परी उनके बच्चे पढ़ाई में होशियार और मस्ती भरे बच्चे थे। हर सप्ताह को राजेश अपने परिवार के साथ बिताते, चाहे बच्चों के साथ पार्क जाना हो या घर पर बैठकर कहानी सुनाना। राजेश अपने परिवार को पूरी तरह से समय देते थे। उनके घर की दीवारों बच्चों की हंसी और खुशियों से गूंजती थी। सरिता ने घर को एक मंदिर की तरह सजाया था, जहां हर सदस्यों का प्यार और अपनापन महसूस होता था। एक दिन राजेश किसी सरकारी कार्यक्रम के लिए दूसरे जिले में गए हुए थे। सरिता और बच्चे एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक ट्रक से भयंकर टकराव हुआ। यह हादसा इतना गंभीर था कि सरिता और दोनों बच्चों मौके पर ही दम तोड़ बैठे। राजेश को इस घटना की खबर उनके अधीनस्थ अधिकारी ने दी। जब उन्होंने यह सुना तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन वहां जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उनकी आत्मा को झंझोर दिया। उनकी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा उनसे छीन चुका था। दर्द और अकेलापन, मानसिक संतुलन खोने की शुरुआत। परिवार की इस अचानक मृत्यु से राजेश की पूरी तरह से तोड़ दिया। एक समय का दृढ़ और प्रेरणादायक अधिकारी अब शोक में डूब गए। उन्होंने काम से छुट्टी ले ली और खुद को घर में बंद कर लिया। उनके सहकर्मी और रिश्तेदार
उन्हें समझाने और सांत्वना देने की कोशिश करते, लेकिन राजेश किसी से बात नहीं करते थे। कुछ महीनों बाद उन्होंने काम पर लौटने की कोशिश की, लेकिन उनका ध्यान अपने कर्तव्य पर केंद्रित नहीं हो पा रहा था। हर फाइल, हर रिपोर्ट उन्हें याद दिलाती थी कि उनके बच्चे को पत्नी अब उनके साथ नहीं है। धीरे धीरे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। जिंदगी की गिरावट, डीएम से भिखारी तक का सफर। राजेश ने सरकारी नौकरी छोड़ दी, अपने घर, जमीन और संपत्ति को बेच दिया। वे धीरे धीरे समाज से कटते गए और आखिरकार पटना के रेलवे स्टेशन पर एक अजनबी की तरह जिंदगी जीने लगे। फटे हाल कपड़े, बिखरे हुए बाल और खाली आंखें, यह वही राजेश थे जो कभी अपने विचारों और कर्मों से समाज को रोशनी दिखाते थे। दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर लोग उन्हें देखकर चौंक जाते थे। अरे ये तो डीएम साहब है। कई लोग उन्हें पहचानते, लेकिन कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। पैसा, पद और रुतबा केवल अस्थायी सुख है। सबसे महत्वपूर्ण है हमारा परिवार और हमारे प्रियजन। राजेश के जीवन के यह साबित कर दिया कि घमंड और अति विश्वास हमें कहीं नहीं ले जाते। यह कहानी केवल राजेश की दुर्दशा का वर्णन नहीं करती, बल्कि हमें चेतावनी देती है कि जीवन में हमें विनम्रता और प्रेरणा बनाए रखना चाहिए। राजेश का जीवन आज हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा परिवार ही हमारी असली पूंजी है। राजेश जैसे प्रेरणादायक व्यक्ति को इस दशा में पहुंचा समाज के लिए एक बड़ा सबक है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हमें जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय और परिस्थितियाँ किसी के लिए स्थिर नहीं रहती। दोस्तों, यह कहानी केवल राजेश शरण की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो जीवन में अचानक आई कठिनाइयों से बिखर जाता है। यह हमें सिखाती है कि ज़िंदगी कभी ऐसी नहीं रहती। परिवार और अपनों का साथ हमेशा जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब यह छिन जाती है तो सबसे मजबूत व्यक्ति भी कमज़ोर पड़ जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे हालत में कोई भी इंसान मानसिक संतुलन खो सकता है? यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम में से कितने लोग ऐसी परिस्थितियों से उबर पाते हैं और कितने बिखर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जिंदगी का असली मतलब यह है कि हमें हर परिस्थिति में अपने आप को संभालना है, मजबूत बनना है। सुख और दुख का हिस्सा है। हमें घमंड और अहंकार से बचना चाहिए और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है? क्या इंसान की विपरीत स्थितियों में खुद को संभालने का प्रयास करना चाहिए, या यह भाग्य का खेल है? अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।